हेलो एवरीवन। अतुल सर, यस। मैंने आज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन किया है जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि उनको सेंटेंसेस में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप मेरी हेल्प करेंगे क्या उन्हें एक्सप्लेन करने में? व्हाई नॉट। जैसे आपकी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आज आप मेरे पास लेकर के आई हैं जिनको सेंटेंसेस में लेकर आने में आपको प्रॉब्लम होती है और उनको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती कि किस तरीके से उनको हम सेंटेंसेस में लेकर के आएंगे। जी हाँ, आपने सुना होगा हिना की ये प्रॉब्लम है कि वो कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स को अपने सेंटेंसेस में यूज भी नहीं कर पाती और उनको बोल भी नहीं पाती। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपकी भी ये प्रॉब्लम हो। यदि आपकी भी प्रॉब्लम है और आपका आंसर यदि यस में आता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप नए हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उन पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने क्या सीखा। जिस तरीके से मैडम भी मुझे बोल करके बताएंगी, आप मुझे बोल करके तो नहीं बता सकते, लेकिन आप कमेंट में मुझे लिख करके जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा। चलिएगा शुरू करते हैं मैडम के साथ। इनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, इनकी प्रॉब्लम को दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी प्रॉब्लम ना रहे। जी मैडम, शुरू कीजिएगा। जी सर। सर, एक स्ट्रक्चर कहलाता है आई एम सिक ऑफ। ऑलराइट। जैसे मैडम का कहना है कि आई एम सिक ऑफ, इससे मतलब हम लोगों का कहलाएगा कि मैं तंग आ चुका हूं। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा है कि सिक का मतलब बीमार से होता है, तो इसको हम अनुवाद नहीं कर सकते। इससे मतलब हम लोगों का कहलाएगा तंग आना, तंग होना। और जब किसी भी चीज और व्यक्ति से और काम से हम लोग तंग हो जाते हैं, हम लोग तंग आ जाते हैं, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं आई एम सिक ऑफ। अच्छा, जो भी चीज से आप तंग आएंगे उसको ऑफ के बाद आप लगाएंगे। जैसे ऑफ के बाद आपको एक्शन आएगा तो उसमें आईएनजी लगाइएगा, कोई नो एक्शन वर्ड आएगा तो उसको आप लोग डायरेक्ट भी लगाइएगा। अब जैसे आपका कहना है कि यार मैं तो उसके व्यवहार से तंग आ चुका हूं, आई एम सिक ऑफ हर बिहेवियर। आपका कहना है कि यार मैं तो अपने बॉस से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूं, आई एम सिक ऑफ माय बॉस। मैं तो कार चलाने से तंग आ चुका हूं, आई एम सिक ऑफ ड्राइविंग कार। आपका कहना है कि मैं तो अपनी हाइट से तंग आ चुका हूं, आई एम सिक ऑफ माय हाइट। आपका कहना है कि यार मैं तो अपनी कार से तंग आ चुका हूं, आई एम सिक ऑफ माय कार। आपका कहना है कि मैं अपनी फैमिली से भी तंग आ चुका हूं, आई एम सिक ऑफ माय फैमिली। आप कह सकते हैं कि यार मैं तंग हो गया हूं, मैं तंग आ चुका हूं अपने जॉब से, आई एम सिक ऑफ माय जॉब। आपका कहना है कि मैं पढ़ाने से तंग आ चुका हूं, आई एम सिक ऑफ टीचिंग, आई एम सिक ऑफ ड्राइविंग कार, आई एम सिक ऑफ माय बॉस, आई एम सिक ऑफ माय नेबर। मैं तो अपने पड़ोसी से तंग आ गया हूं, मैं तो अपने पड़ोसी से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ माय नेबर। मैं तो अपनी बाइक से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ माय बाइक। अब जैसे मैडम मुझसे कह सकती हैं कि सर मैं आपसे भी तंग आ चुकी हूं, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ माय हेयर स्टाइल। तो इसके लिए एक रूल हम लोग के लिए कहलाएगा आई एम सिक ऑफ। एक्शन वर्ड आएगा तो उसमें आईएनजी लगाइएगा और नो एक्शन वर्ड आएगा तो उसको डायरेक्ट लगाइएगा। नो एक्शन वर्ड से मतलब कहलाएगा कि कोई भी व्यक्ति यहां लगाएंगे तो उसको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, किसी भी चीज का नाम आएगा उसको डायरेक्ट ही लगाना होगा। अब जैसे मैडम से हम कंफर्म कर लेते हैं। मैडम आप मुझे एक सेंटेंस जरा इंग्लिश में बना करके दिखाइएगा। मैं खाना बनाने से तंग आ चुकी हूं, आई एम सिक ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। एक और बना करके दिखाइएगा। मैं अपनी हेयर स्टाइल से तंग आ चुकी हूं, आई एम सिक ऑफ माय हेयर स्टाइल। वेरी वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। आपने बहुत शानदार बोल करके बताइएगा। यही वीडियो को पॉज कीजिएगा और दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि मैं मूवी देखने से तंग आ चुका हूं, मैं आलू के पराठे से तंग आ चुका हूं। आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम।
अब जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैडम के पास है, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम। जैसे कई बार क्या हो गया और कई बार क्या होता है कि आप लोग इस तरीके से बोलते हैं कि मैं थक गया हूं। मतलब थक गया हूं से मतलब कि मैं यार सुबह से शाम तक काम करके थक गया हूं, मैं मेहनत करके थक गया हूं, मैं खाना बना करके थक गई हूं। तो मतलब जब हम लोग कामों को कर करके थक जाते हैं। अब जैसे यहां फ्रॉम लगा हुआ है, कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोगों के पास है, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम, इसमें एक्शन वर्ड आएगा तो उसमें आईएनजी आप जरूर लगाइएगा। जी हां, अब आपका कहना है कि यार मैं तो खाना बना के थक गया हूं, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग फूड, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम वॉकिंग, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम वर्किंग ऑल द डे। मैं तो दिन भर काम करके थक गया हूं, मैं तो पढ़ा करके थक गया हूं, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम टीचिंग। आपका कहना है कि यार मैं तो एक्सरसाइज करके थक गया हूं, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम टीचिंग। आपका कहना है मैं तो कार चला करके थक गया हूं, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम ड्राइविंग कार। अब जैसे ये मैडम मुझे बोल करके बताएंगे एक सेंटेंस, हिना आप मुझे बोल करके बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे कि मैं तो पोंछा लगा करके थक गई हूं। I'm exhausted from mopping the floor. वेरी वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। बहुत बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया। और दोस्तों यही वीडियो को आप पॉज कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा कि इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे कि यार मैं तुमसे बात करके थक गया हूं। जी हां, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा आई एम फ्राइटेंड ऑफ। I am frightened of, I am frightened of से मतलब हम लोग का कहलाएगा कि डरा हुआ हूं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे कामों को लेकर के डर से जाते हैं। अब जैसे आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है तो आपके अंदर डर है, आपको इंटरव्यू फेस करना है तो आपके अंदर डर है, आपको लोगों से बात करनी है आपके अंदर डर है, आपको वीडियो शूट करनी है, जी हां, तो आपके अंदर डर है। और यही मैडम ने भी कंफर्म किया है, आई एम फ्राइटेंड ऑफ, और ऑफ के बाद एक्शन वर्ड आएगा तो उसमें आप आईएनजी जरूर लगाइएगा। तो इसको बोलने का जो रूल है वो कहलाएगा आई एम फ्राइटेंड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। जो भी एक्शन हो उसको आप लगा सकते हैं, एक्शन में आप आईएनजी लगाइएगा। अब जैसे आपका कहना है कि यार मैं तो स्टेज पे परफॉर्म करने से डरा हुआ हूं, आई एम फ्राइटेंड ऑफ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। आपका कहना है कि मैं तो बॉस से बात करने में डरा हुआ सा हूं, आई एम फ्राइटेंड ऑफ टॉकिंग टू माई बॉस। आपका कहना है कि मेरा इंटरव्यू आ रहा है और मैं तो इंटरव्यू को लेकर के डरा हुआ हूं, आई एम फ्राइटेंड ऑफ फेसिंग एन इंटरव्यू। ये मुझे अतुल सर से बात करनी है और अतुल सर से बात करने को लेकर के मैं डरा हुआ हूं, आई एम फ्राइटेंड ऑफ टॉकिंग टू अतुल सर। अब ये मैडम का कहना है कि घर पे बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं और उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर बनाने को लेकर के मैं डरी हुई हूं। अब जैसे मैडम मुझे बोल करके बताएंगी कि मैं बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं घर पे, उनका डिनर बनाने को लेकर के मैं डरी हुई हूं। इसको अंग्रेजी में मैडम हम कैसे बोलेंगे आप मुझे बोल करके बताइएगा। आई एम फ्राइटेंड ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर फॉर द गेस्ट। वेरी नाइस, दैट्स वंडरफुल। आपने बहुत बढ़िया बोल करके बताया। जी हाँ दोस्तों, यही वीडियो को आप पॉज कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे कि मैं तो पहाड़ों पर कार चलाने को लेकर के डरा हुआ हूं। इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा आई एम डेडिकेटेड टू। जी हाँ, अब जैसे मैडम ने कंफर्म किया है आई एम डेडिकेटेड टू। जैसे कई बार होता है कि हम लोग समर्पित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि मैं तो अपने जो हमारे योग गुरु हैं जिन्होंने मुझे योगा सिखाया उनको मैं समर्पित हूं, मैं अपने इंग्लिश गुरु को समर्पित हूं, मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री को समर्पित हूं।
तो कई बार ऐसा हम लोग बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में एक स्ट्रक्चर के साथ हम लोग बोल सकते हैं आई एम डेडिकेटेड टू। अब जैसे आपका कहना है मैं तो अपने योगा गुरु के लिए समर्पित हूं, आई एम डेडिकेटेड टू माय योगा गुरु। मैं तो अपने इंग्लिश गुरु के लिए समर्पित हूं, आई एम डेडिकेटेड टू माय इंग्लिश गुरु। मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी के लिए समर्पित हूं, आई एम डेडिकेटेड टू आवर प्राइम मिनिस्टर। मैं तो अमेरिकन के लिए समर्पित हूं, आप कह सकते हैं आई एम डेडिकेटेड टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट। अब जैसे मैडम का कहना है कि भाई मेरे को तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं तो अपने परिवार के लिए समर्पित हूं, मैं अपने बच्चों के लिए समर्पित हूं। जरा आप मुझे बोल करके बताइएगा मैडम, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? मैं तो अपनी फैमिली के लिए समर्पित हूं, आई एम डेडिकेटेड टू माई फैमिली। रियली वंडरफुल, आप तो बहुत बढ़िया लर्न कर रही हैं मैडम। मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक आपकी ये प्रॉब्लम थी कि स्ट्रक्चर्स को हम इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, सेंटेंसेस में इनको हम कैसे लेकर के आएंगे। अब मैं देख रहा हूं कि आप फ्लुएंसी के साथ इनको बोल पा रही हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा और यही वीडियो को पॉज कीजिएगा। आप मुझे बताइएगा कि यार मैं तो अपने बिजनेस के लिए समर्पित हूं, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है आई एम फेथफुल टू। फेथफुल टू। अब जैसे मैडम ने मेरे से कंफर्म किया है आई एम फेथफुल टू, इससे हमारा जो मतलब कहलाएगा उसको हम बोलते हैं वफादार होना। वफादार होना, जैसे आपका कहना है कि आई एम फेथफुल टू माय बॉस, मैं तो अपने बॉस के लिए, बॉस के प्रति वफादार हूं। मैं तो अमेरिकन के लिए वफादार हूं, आई एम फेथफुल टू अमेरिकन। आई एम फेथफुल टू माई स्टूडेंट्स, आई एम फेथफुल टू माई वाइफ। मैं तो अपनी बीवी के लिए वफादार हूं। बीवी कह सकती है आई एम फेथफुल टू माई हबी, मैं तो अपने पति के लिए वफादार हूं। मैं उनसे धोखा नहीं कर सकती, उनको मैं चीट नहीं कर सकती। अब मम्मी कह रही है कि भाई एक काम करो, अपने हबी से आप ऐसे ऐसे कह देना और उनको बता देना कि मैं जाऊंगी, मैं मैके जाऊंगी और मुझे बहुत सारे काम हैं, मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब है, आप उनसे ऐसे ऐसे कह देना। लेकिन आपने उनको जवाब दिया कि मम्मी आई एम वेरी सॉरी कि मैं तो उनसे ये सारी बातें नहीं कह पाऊंगी बिकॉज आई एम फेथफुल टू माई हबी, कि मैं तो अपने पति के लिए वफादार हूं। आई एम फेथफुल टू माई बिजनेस, मैं तो अपने व्यापार के प्रति वफादार हूं, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मनी मुझे नहीं चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा मुझे नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इनकम मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम फेथफुल टू माई बिजनेस। जरा आप मुझे इंग्लिश में बोल करके बताइएगा है ना, इसको हम कैसे बोलेंगे? मैं तो अपने बच्चों के प्रति वफादार हूं, आई एम फेथफुल टू माई किड्स। वेरी नाइस। तो दोस्तों यदि ये स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है तो तुरंत से तुरंत आप इस वीडियो को पॉज करें और मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे कि मैं तो अपने मम्मी पापा के प्रति वफादार हूं, मैं अपने दोस्तों के प्रति वफादार हूं। आप मुझे इंग्लिश में बोल करके और कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा आई एम ड्रेस्ड इन। आई एम ड्रेस्ड इन से मतलब हम लोग कहलाएगा जैसे इसका एक सेंस आता है पहने हुए हूं, पहने हुए हूं। अब जैसे आपका कहना है कि इस समय मैं नीली शर्ट पहने हुए हूं, आई एम ड्रेस्ड इन ब्लू शर्ट। इस समय मैं लाल रंग का लहंगा पहने हुए हूं, आई एम ड्रेस्ड इन रेड कलर लहंगा। आपका कहना है कि मैं इस समय सफेद रंग की शेरवानी पहने हुए हूं, आप बोल सकते हैं आई एम ड्रेस्ड इन व्हाइट कलर शेरवानी। आपका कहना है कि मैंने इस समय रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, आई एम ड्रेस्ड इन रेड कलर टी शर्ट। आपका कहना है कि मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है, इसको अंग्रेजी में जरा बोल करके बताइएगा। आई एम ड्रेस्ड इन येलो साड़ी। वेरी नाइस, दैट्स वंडरफुल। यदि दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा कि मैं इस समय ब्लू कलर की जीन्स पहने हुए हूं। आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा मैंने ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है, इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? जी हां, नेक्स्ट सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है हमारा आई एम फ्यूरियस अबाउट। आई एम फ्यूरियस अबाउट मतलब मैं गुस्से में होना। जैसे कई बार हम लोग गुस्से में हो जाते हैं। गुस्से में क्यों हो जाते हैं? कि आपने अपनी बेटी को रेडी किया कि वो स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक शानदार परफॉर्मेंस देगी और क्लैपिंग करेगी ऑडियंस, और मुझे बुलाया जाएगा कि किसकी बेटी है और मुझे उसके नाम पर एक गिफ्ट और एक अवार्ड दिया जाएगा। अब दोस्तों उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आप गुस्से में आ जाते हो। आज आपने वाइफ से कहा कि बॉस आने वाले हैं, आप बढ़िया सा मटर पनीर बना लेना और बेसन की रोटी बना लेना, 2 तरीके के रायते बना लेना, और बीवी ने बना दी लौकी, तो आपको गुस्सा आ गया, आप गुस्से में हो गए। तो जब हम गुस्से में हो जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं आई एम फ्यूरियस अबाउट। जी हां, अब जैसे आपका कहना है कि आई एम फ्यूरियस अबाउट व्हाट शी डिड, कि यार मैं तो बड़े गुस्से में हूं कि उसने किया क्या। आई एम फ्यूरियस अबाउट व्हाट शी स्पोक, मैं तो बड़े गुस्से में हूं कि उसने बोला क्या। आई एम फ्यूरियस अबाउट व्हाट शी प्रिपेयर्ड, कि यार मैं तो बड़े गुस्से में हूं कि उसने बनाया क्या। आई एम फ्यूरियस अबाउट व्हाट यू टॉट, मैं तो बड़े गुस्से में हूं कि आपने क्या पढ़ा है। तो जब हम गुस्से में हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं आई एम फ्यूरियस अबाउट। अब जैसे मैडम से मैं कंफर्म करना चाहूंगा, इसको अंग्रेजी में आप बोल करके बताइएगा, मैं बड़े गुस्से में हूं कि उसने क्या लिखा। आई एम फ्यूरियस अबाउट व्हाट शी रोट। वेरी नाइस, दैट्स वंडरफुल। दोस्तों वीडियो को फिर से पॉज कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे कि मैं बड़े गुस्से में हूं कि उसने क्या खेला। जी हां, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा लाइक आई एम इम्प्रेस्ड विद। वेरी नाइस। अब जैसे इम्प्रेस्ड विद से मतलब कहलाएगा प्रभावित होना, प्रभावित होना। अब जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड विद योर टीचिंग, मैं तो आपके पढ़ाने से बड़ा प्रभावित हूं। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर कुकिंग, मैं तो आपके कुकिंग से बड़ा प्रभावित हूं। आप कह सकते हैं आई एम इम्प्रेस्ड विद योर सिंगिंग, मैं आपकी सिंगिंग से प्रभावित हूं। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर डांस, मैं तो आपके डांस से बड़ा प्रभावित हूं भाई। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर ड्राइविंग, आपने इतनी अच्छी ड्राइविंग की कि मानो कि हम लोग एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग रोड पर चल रहे हैं। कि आई एम इम्प्रेस्ड विद योर ड्राइविंग, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर इंग्लिश स्पीकिंग, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर टीचिंग, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर ड्राइविंग, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर सिंगिंग। आप मुझे बोल करके बताइएगा इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, मैं आपकी कुकिंग से बड़ा प्रभावित हूं। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर कुकिंग। जी हां दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे, सर मैं आपके पढ़ाने से बड़ा प्रभावित हूं। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा आई एम टच्ड बाय। वेरी नाइस, बहुत शानदार आपने ये स्ट्रक्चर कंफर्म किया है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, जिसको हम लोग बोलते हैं आई एम टच्ड बाय। जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर कर जाती हैं चीजें और व्यक्ति। कई बार आपके पापा बोलते हैं कि यार मैं भाई के लिए लड़की देख करके आया और भाई वो लड़की मेरे दिल में घर कर गई, उसकी ईमानदारी मेरे दिल में घर कर गई, उसकी सिंप्लिसिटी, उसका साधारणपन मेरे दिल में घर कर गया, उसकी लगन मेरे दिल में घर कर गई, उसकी इंसानियत मेरे दिल में घर कर गई। सर आपका पढ़ाना मेरे दिल में घर कर गया, आपका बोलना मेरे दिल में घर कर गया, आपका नाचना मेरे दिल में घर कर गया। कई बार चीजें और व्यक्ति हमारे दिल में घर कर जाते हैं। मतलब कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे छू गई, मुझे छू गई। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं आई एम टच्ड बाय, और बाय के बाद हम लोग उस परफॉर्मेंस को लगा सकते हैं, उस व्यक्ति को लगा सकते हैं, उस एक्शन वर्ड को लगा सकते हैं जो हमारे दिल में घर कर गई। अब जैसे मेरा कहना है आई एम टच्ड बाय योर स्पीकिंग, आई एम टच्ड बाय योर डांस, आई एम टच्ड बाय योर सिंगिंग, आई एम टच्ड बाय योर टीचिंग। सर आपका पढ़ाना मेरे दिल में घर कर गया।
अब आपका कहना है कि सर आपका खेलना मेरे दिल में घर कर गया। आई एम टच बाय योर प्लेइंग, आई एम टच बाय योर बॉलिंग, आपकी बॉलिंग मेरे दिल में घर कर गई। आई एम टच बाय योर कुकिंग, आप भी कह सकते हैं आई एम टच बाय योर सिंपलिसिटी, आपका साधारणपन मेरे दिल में घर कर गया। भाई क्या इंसानियत थी उस व्यक्ति में। आई एम टच बाय हिज ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी हम बोलते हैं इंसानियत को, और उसकी इंसानियत मेरे दिल में घर कर गई। आई एम टच बाय हिज ह्यूमैनिटी, आपका कहना है कि सर आपकी ईमानदारी मेरे दिल में घर कर गई। मैंने आपको प्रपोज किया लेकिन आपने रिश्वत नहीं लिया। आई एम टच बाय योर ऑनेस्टी, जी हां। अब जैसे मैडम मुझे बोल करके बताएंगी सर आपका पढ़ाना मेरे दिल में घर कर गया, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई एम टच्ड बाय योर टीचिंग। Oh, very nice. That's wonderful. She's a good learner. मैं देख रहा हूं कि मैडम एक अच्छी लर्नर है, और आई होप कि सेंटेंसेस में इन स्ट्रक्चर्स को अब यूज कर पाएंगी, इनको एक्सप्लेन भी कर पाएंगी। आप भी वीडियो को पॉज कीजिएगा, मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे कि विराट कोहली की बैटिंग मेरे दिल में घर कर गई, इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? मैडम नेक्स्ट। सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा आई एम ग्रेटफुल टू। वेरी नाइस। ग्रेटफुल टू से मतलब कहलाएगा आभारी होना, और कई बार हम लोग आभारी हो जाते हैं। अब जैसे आपका कहना है सर आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी, मैं आपका आभारी हूं मेरी मदद करने के लिए, मैं आपका आभारी हूं मुझे पढ़ाने के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर टीचिंग मी, फॉर के बाद आप एक्शन वर्ड है तो उसमें एंजी लगाइएगा। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू हर, आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर एक्शन प्लस एंजी। अब जैसे आप कह सकते हैं मैं तो अपनी मम्मी का बड़ा आभारी हूं मुझे पढ़ाने के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर फॉर टीचिंग मी। आई एम ग्रेटफुल टू अतुल सर फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द एडवांस स्ट्रक्चर्स, सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अतुल सर का बड़ा आभारी हूं। ये मैडम मुझे बोल करके बताएंगी कि मैं अतुल सर की बहुत आभारी हूं मुझे पढ़ाने के लिए, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे मैडम? आई एम ग्रेटफुल टू अतुल सर फॉर टीचिंग मी। ओह वेरी नाइस, रियली वंडरफुल, आप वाकई में बढ़िया सीख रही हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को भी ये स्ट्रक्चर समझ में आता है सो तुरंत मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि मैं बड़ा आभारी हूं अपने पापा का मुझे जॉब देने के लिए, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे आप मुझे बोल करके बताइएगा। जी हां दोस्तों, यदि इसी तरीके से आप लोग भी बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स हिना की तरह सीखना चाहते हैं और अपने सेंटेंसेस में उनको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं इसी तरीके की शानदार वीडियोस को देखना, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो भी आपने सीखा है उस पर कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।